जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 के क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आयात की सीमांत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट का अध्ययन करेंगे। आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है कि आपके आय जो है उसमें वृद्धि हुई तो क्या होगा, आप विदेश से वस्तुएं खरीद पाएंगे तो आपके आयात में भी वृद्धि हो जाएगी। तो आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या बताती है कि आपके आय में वृद्धि होने पर आपके आयात में कितनी वृद्धि होगी। ये कौन बताती है? आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या बताती है कि आय में वृद्धि होने पर आयात जो है उसमें कितनी वृद्धि होगी। अब आयात की जो सीमा, आपको ये फॉर्मूला दिया गया है और इसमें पूछा है आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या है। तो इस फॉर्मूले में y जो है वो इनकम को बताता है और 0.06 MPC है, अर्थात ये बताती है कि आय बढ़ने पर आयात में कितनी वृद्धि होगी। तो आपका आंसर क्या हो गया कि आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? 0.06 है। क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि आयात की जो सीमांत प्रवृत्ति है और समस्त मांग में कैसा संबंध होता है। समस्त मांग यानी एग्रीगेट डिमांड, हमारे देश के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है, सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखिए, जैसे आपकी आय बढ़ती है तो आप क्या करेंगे कि विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ाएंगे और हमारे देश की वस्तुओं की मांग घटाएंगे। तो आयात की जो सीमांत प्रवृत्ति है, आपकी आय बढ़ी तो आपने क्या किया? एग्रीगेट डिमांड को घटाया, क्योंकि आपने विदेशी वस्तुएं खरीदी हैं ना कि हमारे देश की। तो आयात की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ने पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त मांग में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस फॉर्मूले में आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या है, तो आंसर होगा 0.06 जो है वो आयात की सीमांत प्रवृत्ति है। अब आयात की सीमांत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? आयात करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर खर्च की गई अतिरिक्त आय के स्तर को दर्शाता है। अर्थात आपको जो अतिरिक्त आय हुई उसमें से आपने विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर कितना पैसा खर्च किया, ये हमें किससे पता चलेगा? आयात की सीमांत प्रवृत्ति से। अब इस फॉर्मूले में आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? 0.06 है। इसके बाद है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त मांग फलन में क्या संबंध होता है। तो समस्त मांग और आयात की सीमांत प्रवृत्ति में नकारात्मक संबंध होता है। मतलब आय के स्तर में वृद्धि होने पर समस्त मांग में कमी हो जाती है। आपने देखा था ना, यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो अपना आय बढ़ने पर पैसा किस पर खर्च करेगा? इम्पोर्ट पर खर्च करेगा, विदेशी वस्तुओं के आयात पर पैसा करेगा, और जिससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाएगी। व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई तो इम्पोर्ट में तो वृद्धि हुई और समस्त मांग में कमी आई। तो समस्त मांग में कमी क्यों आती है? क्योंकि अतिरिक्त आय जो है आयात पर खर्च की जाती है, ना कि घरेलू वस्तुओं पर। देखिए, आपको एकदम शॉर्टकट में आंसर में बताती हूँ, उतना लिखने पर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या है इस फॉर्मूले में। तो आपको केवल इतना लिखना है कि इस फॉर्मूले में आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? 0.06 है। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में पूछा है कि आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त मांग फलन में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है? तो आप क्या लिखेंगे? आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त मांग फलन में ऋणात्मक संबंध है। कैसा संबंध है? ऋणात्मक संबंध। अब आगे स्पष्ट करेंगे कि ऋणात्मक संबंध का मतलब क्या है कि आयात की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ने पर समस्त मांग जो है उसमें कमी आएगी। अब समस्त मांग में कमी क्यों आएगी? क्योंकि व्यक्ति की जो आय है उसके बढ़ने पर वो आयात को तो बढ़ाता है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो होती है उसके कारण घरेलू वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। What is the marginal propensity to import?
इस फॉर्मूले में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट क्या है 0.06y। ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, यानी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट में क्या संबंध है। तो इसका सिंपल से आंसर है कि इन दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशन है। तो ये आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब व्यक्ति की जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती है तो वो उसको जो है इम्पोर्ट पर खर्च करता है, ना कि घरेलू डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने पर। तो व्यक्ति की आय बढ़ने पर इम्पोर्ट बढ़ जाता है और हमारी घरेलू डोमेस्टिक डिमांड होती है वह कम हो जाती है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट जो है उसमें कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। सो थैंक यू।